સુરતમાં યુવકના મોત મુદ્દે પોલીસની કામગીરી પણ સવાલોના ઘેરામાં છે, કારણ કે યુવકના પરિવારજનોએ મોત મુદ્દે આશંકા વ્યક્ત કરી છે। મૃતક પ્રમોદ ચૌધરીનો સાળો યુવતીને ભગાવી ગયો હતો। યુવતીના પરિવારજનોએ આ મુદ્દે પ્રમોદને ધમકી પણ આપી હતી। દુકાને આવીને મૃતક પ્રમોદને ધમકી આપતા હતા। ધમકી આપ્યાના 24 કલાક બાદ પ્રમોદ ગુમ થયો હતો અને ત્યારબાદ પ્રમોદ ચૌધરીનો મૃતદેહ અમદાવાદથી મળી આવ્યો। મૃતક યુવકના પરિવારજનોએ મોટો આરોપ કર્યો છે કે ધમકી આપી ત્યારે પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી, છતાં પોલીસે આ મુદ્દે કોઈ કાર્યવાહી નથી કરી। મૃતક યુવક શાકભાજીનો व्यापार करतो હતો। 7 तारीख को गुम हुआ। उस दिन से पुलिस वाले पास दौड़ता हूँ। उस दिन से पुलिस छानबीन कर रहा है। कल पुलिस वाले हम लोग का लाश दिखलाया था। ये लाश बुलाया हम लोग का, जो चीनो ये लाश है, तो हमने बोला हाँ यही है। तो डेट हो चुकी है उनकी? हाँ, गुजर के मार दिया है उसको, चाकू मारा है यहाँ पर, चाकू से मार दिया है। किसने मारा है? वो मैं जानते तो बताते नहीं किसने मारा, कहाँ मैंने देखा है कौन मारा। क्या किस पर है? शक तो मेरे को किसी पर नहीं है, मैं तो किस पर शक करूँगा, मैं देखे नहीं हूँ। का 8 तारीख को बताए थे। 8 तारीख के बाद मतलब हम लगातार पुलिस चौकी में दौड़ते रहे, 2 बार 3 बार दिन में आ रहे थे। पुलिस वाले बोल रहे थे कि हो रहा है काम, हो रहा है काम। तुम तो कल जाकर 2 पुलिस वाले वहाँ पे कैमरा चेक किए, तो हम जा रहे थे रूम पे, तब तक पुलिस चौकी से फ़ोन आया कि आओ ज़रूरी काम है, अर्जेंट काम है। तो हम लोग से हम मामा और गरन भैया आए 9:30 बजे। तो सर दिखाए, देखो तुम्हारे मामा का फ़ोटो है। तो हम बोले कि हाँ मेरे मामा का फ़ोटो है। तो वो बोल रहे कि डेड बॉडी मतलब आ जाएगा। आज बोल रहे हैं कि जल गया है, ये हो गया है।